नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन ए देखिएगा 1909 के भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन बी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी है 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम। और ऑप्शन नंबर डी है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई। ऑप्शन ए देखिएगा लखनऊ, बी है फैजपुर, सी है मेरठ और डी है दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फैजपुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका निम्नलिखित में से कौन रेशमी रुमाल षड्यंत्र का लेखक था। निम्नलिखित में से कौन रेशमी रुमाल षड्यंत्र का लेखक था। पहला है ऑप्शन ए है मौलाना अब्दुल बारी, बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी है जफ़र अली खान और डी है उबैदुल्ला सिंधी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र का लेखक था वो उबैदुल्ला सिंधी था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा जूम कर लेंगे। चंपारण सत्याग्रह के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला देखिएगा यह नील की खेती से संबंधित था। दूसरा है इसकी शुरुआत इसीलिए हुई क्योंकि यूरोपीय बागान मालिकों ने जमींदारों का दमन किया। नीचे दिया है कूट, केवल एक, केवल दो, एक और दो, न ही एक और न ही दो। इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी केवल एक। यह किससे संबंधित है, या नील की खेती से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग यानी अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे। पहला देखिएगा मदन मोहन मालवीय तथा मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा ऑप्शन है यानी बी है महात्मा गांधी तथा अबुल कलाम आज़ाद, सी है सैफुद्दीन किचली तथा डॉक्टर सत्यपाल और डी है स्वामी श्रद्धानंद तथा मजरूल हक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सैफुद्दीन सत्यपाल थे, इन्हीं की गिरफ्तारी जब हुई थी तो निहत्थे लोग क्या हुए थे, अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 1920 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। वर्ष 1920 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए देखिए गांधी जी के अनुयायियों ने, बी है किसान सभा ने, सी है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने और ऑप्शन नंबर डी वामपंथी दलों ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गांधी जी के अनुयायियों ने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा है तो थोड़ा सा पढ़ने में आपको असुविधा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट में बतलाइए। पहला है चौरी चौरा कांड, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है बारदोली प्रस्ताव। तो इसको हम लोग को देखना है कूट के अनुसार कौन सबसे पहले आएगा, उसके बाद से कौन आएगा, उसके बाद से कौन आएगा, यानी क्रोनोलॉजी में। पहला देखिएगा 1, 2 और 3, दूसरा है 2, 3 और 1, तीसरा है 1, 3 और 2 और चौथा है 2, 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? पहला है हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई, दूसरा है भाषा की समस्या तीव्र हुई, तीसरा है हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े और चौथा है हिंदुओं को दबाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिंदू मुस्लिम मतभेद में क्या हुआ था? कमी आई थी, खिलाफत आंदोलन का परिणाम यही था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह कार्य के घंटों के संबंध में कामगारों एवं यूरोपीय मिल मालिकों के बीच विवाद संबंधित है। दूसरा है गांधी जी ने कर्मकारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी। उपयुक्त कथनों का कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए देखिएगा केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 और डी है ना ही 1 और ना ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया वह थी। पहला है केसरी हिंद, दूसरा है माफ़ करिएगा पहला है हिंद केसरी, दूसरा है केसर हिंद, तीसरा है राय बहादुर और चौथा है राइट ऑनरेबल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो केसर हिंद की उपाधि थी तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया था? असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 के आगे आप नोट लगाएंगे, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ष 1917 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप का कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई थी। यानी जब 1917 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल में जब हड़ताल हुआ था तो उनके गांधी जी के प्रयास से मजदूरों की जो आय में वृद्धि हुई थी वह कितना प्रतिशत हुई थी, यही पूछा जा रहा है ऑप्शन में। ए देखिएगा 25%, बी है 30%, सी है 35% और डी है 40%। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 35% के वृद्धि हुई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? पहला है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, सी है M.A. जिन्ना और चौथा है यानी डी है शौकत अली। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है अहमदाबाद संघर्ष, तीसरा है खेड़ा संघर्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमदाबाद संघर्ष गांधी जी का औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है मैडम भीखाजी कामा वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दूसरा है मैडम भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। तीसरा है मैडम भीखाजी कामा के माता पिता पारसी थे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ए देखिएगा 1, 2 और 3, बी है 2 और 3, सी है 1 और 2 और डी है केवल 3। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की मुंबई में गठन हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा वर्ष 1918 में, बी है 1919 में, सी है 1920 में और डी है 1921 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मुंबई में गठन 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में द्वैध शासन डायरकी प्रारंभ किया गया। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, दूसरा है मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 से, तीसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से और चौथा है साइमन कमीशन 1928 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से हुआ था। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो
चौरी चौरा है तो गोरखपुर के समीप, यानी गोरखपुर के समीप एक गोरखपुर के समीप क्या है तो चौरी चौरा है, पास में ही है बिल्कुल। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा दीवान चमनालाल, बी है लाला लाजपत राय, सी है एनजी रंगा और डी है स्वामी सहजानंद। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाला लाजपत राय। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह तथा असहयोग जैसे नवीन ब्रह्मास्त्रों का खुलकर प्रयोग किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डी है लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी है लॉर्ड वेवेल और डी है लॉर्ड वेलिंगटन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय क्या हुआ था? जलियांवाला बाग घटना हुई थी। कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी? मज़ेदार क्वेश्चन है, इसके भी आगे नोट लगाएंगे, पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है कलकत्ता अधिवेशन में, बी है ढाका अधिवेशन में, सी है अमृतसर अधिवेशन में और डी है कराची अधिवेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अमृतसर अधिवेशन में। क्वेश्चन 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के संबंध में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह से संबंध नहीं है? पहला देखिएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी, बी है दिगंबर विश्वास, सी है दीनबंधु मिश्रा और डी है केशव चंद्र सेन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केशव चंद्र सेन। 23 क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है? ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों मार्ले, बी है मिंटो, सी है लॉर्ड माउंटेन्यू और डी है चेम्सफोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या किया था, कौन किया था घोषणा? तो मार्ले किया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए, जिसने धरसाना नामक सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक। ऑप्शन ए देखिएगा फ्रांसिस लुई, बी है वेब मिलर, सी है मार्क टूली और डी है फिलिप स्प्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो वेब मिलर था वो जब धरसाना नामक सत्याग्रह में भाग लिया था उस समय क्या किया था? वो पत्रकारिता किया था और वहीं पे इसका नाम उल्लेखित है उसी घटना से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर भी कराएंगे इसको। 17 मई 1927 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति भारत का संविधान तैयार करे, वह इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों से तथा प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करे? तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा माहात्मा गांधी ने, बी है मोतीलाल नेहरू ने, सी है राजेंद्र प्रसाद ने और डी है तेज बहादुर सप्रू ने। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मोतीलाल नेहरू ने किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में स्वतंत्रता को भारत का लक्ष्य घोषित किया? पहला है मद्रास अधिवेशन, दूसरा है लखनऊ अधिवेशन, तीसरा है इलाहाबाद अधिवेशन और चौथा है लाहौर अधिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लाहौर अधिवेशन में क्या किया था? स्वतंत्रता को भारत का लक्ष्य घोषित किया था। 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हड़ताल को जन्म दिया? पहला है रॉलेट कानून के विरुद्ध प्रतिरोध या आंदोलन, बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध आंदोलन, सी है महात्मा गांधी का मुकदमा और डी है साइमन कमीशन का आगमन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रॉलेट कानून के विरुद्ध
प्रतिरोध या आंदोलन, ठीक है। और रॉलेट एक्ट को ही क्या कहा गया था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? पहला है कानपुर षड्यंत्र से, दूसरा है अलीपुर षड्यंत्र से, तीसरा है काकोरी षड्यंत्र से और चौथा है मेरठ षड्यंत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी काकोरी षड्यंत्र से किससे संबंध, काकोरी षड्यंत्र से राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किस एक में प्रस्तावित किया गया कि राज्य के पास महत्वपूर्ण उद्योग, खान तथा परिवहन साधनों के स्वामित्व का नियंत्रण रहेगा? पहला है लाहौर अधिवेशन 1929 में, दूसरा है कराची अधिवेशन 1931 में, तीसरा है कलकत्ता अधिवेशन 1933 में और चौथा है लखनऊ अधिवेशन 1936 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कराची अधिवेशन 1931 में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं 31, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? ये देखिएगा वर्ष 1921 में, बी 1934 में, सी 1937 में और डी 1939 में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1934 में क्या हुआ था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस वर्ष का 1920 में प्रथम अध्यक्ष था? ऑप्शन ए देखिएगा बिपिन चंद्र पाल, बी है चित्तरंजन दास, सी है लाला लाजपत राय और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लाला लाजपत राय क्या थे, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 में क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला देखिएगा इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। दूसरा है इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। तीसरा है इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया और चौथा है इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की, ब्रिटिश भर्ती का और भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक रहेगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिएगा सूरत का विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सी है सर्वदलीय सम्मेलन और डी है पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो मैच करते हैं हम लोग। देखिएगा ए का हो जाएगा दोस्तों, ए में हो जाएगा 4, यानी सूरत का विभाजन कब हुआ था? सूरत का विभाजन 1904 में, माफ़ करिएगा 1907 में हुआ था। बी देखिएगा सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तो बी है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1929 में। सी देखिएगा सर्वदलीय सम्मेलन, तो सी में देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी और देखिएगा डी है पूर्ण स्वराज का संकल्प। डी में दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डी में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। सूरत का विभाजन कब हुआ था? तो सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था 1932 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तीसरा है सर्वदलीय सम्मेलन, यानी सर्वदलीय सम्मेलन, और सी में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 और डी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो मैच करते हैं। ए में देखिए कहीं 4 मिल रहा है, तो ए में यहाँ पे 4 मिल रहा है, ए में यहाँ पे 4 मिल रहा है। बी में देखिए कहीं 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 ऑप्शन से नहीं होगा। सी देखते हैं सर्वदलीय सम्मेलन, तो सी में देखिएगा दोस्तों सी है, सी में देखिए 2 यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए देखिएगा कानपुर में, बी है दिल्ली में, सी है इलाहाबाद में और डी है लाहौर में।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हुआ था 1928 में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है स्वराज पार्टी की स्थापना, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी कांग्रेस लीग समझौता और डी चौरी चौरा घटना। नीचे दिया है कूट 2-3-1-4, बी है 3-2-1-4, सी है 3-2-4-1 और डी है 2-3-4-1। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 3-2-4-1। 3-2-4-1 मतलब हो जाएगा कांग्रेस लीग का समझौता, 2 में देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, 4 में हो जाएगा चौरी चौरा घटना और स्वराज पार्टी का स्थापना 1923-24 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ऑप्शन ए है सर जॉन साइमन, बी है लॉर्ड रीडिंग, सी है लॉर्ड चैम्फोर्ड और डी है लॉर्ड इरविन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इस साइड दिया है लंदन अमेरिका सैन फ्रांसिस्को और सिंगापुर, इधर दिया है गदर पार्टी इंडिया हाउस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज। चलिए हम लोग इसको मैच करते हैं। ए में हो जाएगा दोस्तों, ए में हो जाएगा लंदन में क्या हुआ था, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। बी में देखिएगा अमेरिका में इंडिया हाउस। सी में हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना और डी में हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में था। चलिए हम लोग मैच करते हैं। एक का देखिएगा, एक का हो जाएगा 3, ए में कहीं 3 मिल रहा है तो ए में कहीं यहीं पे बस 3 मिल रहा है, इसी की वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। एक साइड यह है भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सी है इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर और डी है अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी। इस साइड दिया है दोस्तों सूची 2 में दिया है व्यक्ति M.N. जोशी, सोहन लाल जोशी, वल्लभ भाई पटेल और M.N. राय। तो चलिए हम लोग इसको मैच करते हैं। एक का हो जाएगा दोस्तों 1, यानी भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का हो जाएंगे M.N. जोशी। बी का देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी वल्लभ भाई पटेल। सी का देखिएगा इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर M.N. राय और अखिल भारतीय मजदूर किसान का हो जाएंगे सोहन लाल जोशी। बस मैच कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, निम्न घटनाओं का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? पहला है चौरी चौरा घटना, दूसरा है चटगांव शस्त्रागार लूट, तीसरा है मोपला विद्रोह। नीचे दिया है कूट 1-2-3, 2-3-1, 3-1-2, 3-2-1। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 3-2-1। सबसे पहले क्या आएगा, मोपला आएगा, सबसे पहले क्या आएगा मोपला आएगा, उसके बाद से क्या आएगा चौरी चौरा घटना आएगा, उसके बाद से चटगांव शस्त्रागार लूट आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत के 2 सिद्धांत थे। पहला है सत्य और अहिंसा, दूसरा है उचित साधन तथा उचित उद्देश्य, तीसरा है खादी तथा अहिंसा और चौथा है सत्याग्रह तथा अहिंसा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी उचित साधन तथा उचित उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 42, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा पी त्यागराज शेट्टी, बी है छत्रपति महाराज, सी है ईवी रामास्वामी नायकर और डी है ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 43 मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 मैच करना है इसको। ए में हो जाएगा दोस्तों, ए में हो जाएगा यानी लखनऊ क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। कब? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था 1916 में। बेलगाम में क्या हुआ था, तो गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। गुवाहाटी अधिवेशन कब हुआ था, तो गुवाहाटी अधिवेशन दोस्तों हुआ था
खद्दर पहनकर अवश्य बनाया गया, यानी 1926 में। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया था इसमें 1929 में। बस ऐसे याद रखना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड इरविन, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है चेम्सफोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड इरविन था उस समय। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चटगांव अमरी रेड केस, दूसरा है मुजफ्फरपुर में बम धमाका, तीसरा है लाहौर षड्यंत्र केस और चौथा है काकोरी केस। नीचे ऑप्शन दिया गया है 2 3 4 1, 4 2 3 1, 1 4 2 3 और 3 1 2 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी 2 3 4 1। यानी सबसे पहले मुजफ्फरपुर आएगा, उसके बाद से लाहौर षड्यंत्र केस आएगा, उसके बाद से काकोरी आएगा, उसके बाद से चटगांव आएगा। हम लोग 45 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। सर अतर सिंह, दूसरा है भाई तेजा सिंह, तीसरा है सोहन सिंह भाकना और चौथा है करतार सिंह झब्बर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन सिंह सभा आंदोलन के संगठनकर्ता नहीं थे? तो क्वेश्चन नंबर 46 के राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 और 4 इसमें से क्या थे? नहीं थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। ये भी क्या करना है? मैच करना हम लोगों को। मार्ले मिंटो सुधार, साइमन कमीशन, चौरी चौरा घटना, डांडी मार्च। एक साइड दिया है देशव्यापी आंदोलन, दूसरा है आंदोलन का वापस लिया जाना, तीसरा है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र और चौथा है नमक का अवैध निर्माण। तो ये देखिएगा दोस्तों, एक देखिएगा मार्ले मिंटो सुधार यानी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, साइमन कमीशन देखिएगा देशव्यापी आंदोलन, चौरी चौरा घटना देखिएगा आंदोलन का वापस लिया जाना, इसी में आंदोलन का महात्मा गांधी ने क्या कर लिए? वापस ले लिए। और डांडी मार्च क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था, इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने अनशन किया था। बाकी मैच कर लेंगे आप लोग, थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा मैच करने में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह में मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? देखिएगा ऑप्शन है एच के सरकार, बी है पीसी जोशी, सी है एमसी छागला और डी है एमएन राय। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी एमसी छागला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन वर्ष 1931 की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, बी है JM सेनगुप्त, सी है SC बोस, पूरा नाम हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस और डी है वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ष 1931 में क्या हुआ था? तो वल्लभ भाई पटेल के अधिवेशन में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और 1929 में क्या हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन ए देखिएगा बिजौलिया आंदोलन, बी है डांडी मार्च, सी है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और डी है बारदोली सत्याग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 50 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बारदोली सत्याग्रह में 1928 में हुआ था। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मैं आशा करता हूं कि आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बाकी आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।